तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्या, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और ये जो लेक्चर है, इससे पहले हम बात करें, दो लेक्चर आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये जो लेक्चर चल रहा है हमारे पास कंटिन्यू हैंड आउट के वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। ये हैंड आउट क्या है, तो ये हैंड आउट का जो हार्ड कॉपी है आपको ऑलरेडी दिया गया है स्कूल के थ्रू। ठीक है। हैंड आउट, ये हैंड आउट जो है आपके पास लगभग ये 330 क्वेश्चन का एक बेस्ट कलेक्शन है। ठीक है। केमिस्ट्री में लगभग हमने 330 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है, क्वेश्चन गैस किया हुआ है। और इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, आने का चांस है। ठीक है। इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आएगा, और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने आपके साथ दो लेक्चर डिस्कस कर रखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर हमने आपको बताया था एमसीक्यू क्वेश्चन, और लेक्चर 2 के अंदर हमने बताया था क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन कितना सर। देखो 18 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है। उसके बाद 8 वेरी शॉर्ट, 8 शॉर्ट, एक केस बेस्ड और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है लेक्चर 1, ये दोनों है लेक्चर 2, और ये दोनों है लेक्चर 3। ठीक है। चलो आगे। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, क्या कहता है केस बेस्ड क्वेश्चन सर। सबसे पहले एक केस बेस्ड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कहता क्या है, बोलता था फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछे, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें उसका क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है। ध्यान से पढ़ना और लिखना, इस क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन को तो कतई नहीं छोड़ना। ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। देखो होता क्या है यहाँ पे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है। ये बॉन्ड आगे की तरफ जाता है, क्लियर है। ठीक है। समझ रहे हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर है। हाँ। तो वही बोलता है यहाँ पे, क्या ध्यान से देखो क्या, कि द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, देयरफॉर इसलिए दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कहां पे चला जाते हैं सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल तेजी से यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है। विथ द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल सच एज HCN, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कोहल, एमोनिया, डेरिवेटिव एंड अदर ग्रीनहाउस रिएजेंट, ये सब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कौन कौन है सर, देखो कई बार हम यूज कर चुके हैं, PCC, PDC, ठीक है, या CrO3। ठीक है। बोलता है एजेंट आर कंपेयर टू कीटोन, बोलता द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन। बोलता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है कार्बोनिक एसिड का, ये रिएक्शन नहीं देता ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनिक एसिड को, कार्बोनिक एसिड जो कभी भी एल्डिहाइड कीटोन देता नहीं है। कार्बोनिक एसिड आर कंसिडरेबली मोर एसिडिक देन एल्कोहल। कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है किसकी तुलना में, एल्कोहल के तुलना में, या मोस्ट ऑफ द सिंपल फिनॉल, फिनॉल के तुलना में या एल्कोहल के तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। ये जितना बात यहाँ बोला है, इसी के आधार पे अंदर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसी पैराग्राफ में देखो बोलता है राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। देखो कितना अच्छा बात बोला है। ठीक है। देखो एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, अगर तुम इसका रिएक्शन करा दो क्या, ROHCl और ड्राई
HCl के साथ। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। देखो ठीक है, O और R और एक OH, ठीक है। इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है। फिर से एक मोल और ले लेंगे, क्या, ROH और ड्राई HCl। देखो ड्राई HCl, ठीक है। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ठीक है। H2O बन के बाहर बनेगा क्या, यहाँ पे HOR, इसको बोलेंगे कीटल, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एसिटल, एसिटल, ठीक है। दो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो चुका है। दो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ सर, ऐड हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं। इसी का नाम क्या है यहाँ पे, एसिटल, ठीक है। हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है फिनोल की तुलना में। देखो देखो दूसरा का आंसर यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो फिनोल है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब एक तरह से ये नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस में चला जाएगा। वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे देखो COOH, यहाँ से अगर ये H प्लस आयन बाहर निकला, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसके तुलना में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है, कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक क्यों, क्योंकि ये इजिली H प्लस आयन को बाहर करेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, क्या ध्यान दो कि बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस, यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस रिंग के अंदर भी और यहाँ पे भी, ठीक है, देन फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन की तुलना में इसलिए कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन फिनॉल, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 MgBr। CH3 MgBr वहीं रिएक्ट करेगा जहां पे क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, ठीक है। देखो सबसे लो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे, सबसे लो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोपेन-2-ऑल। देखो देखो दो अल्काइल ग्रुप, तीसरा देखो सबसे हाई स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये, फिर ये, ठीक है। बात समझ रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ लो स्टेरिक हिंड्रेंस है। दूसरा क्या, बी नंबर बोलता है राइट द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो प्रोपेनॉल जो है और प्रोपेनॉल जो है, ये जो है टॉलेंस टेस्ट देगा, ठीक है, और फैलिंग भी देगा, फैलिंग टेस्ट भी देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेनॉल ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन ग्रुप है। ये कीटोन ग्रुप जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी देगा क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन कहीं ना कहीं, सर ये मिथाइल कीटोन यहाँ नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये दोनों से क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट कर ले, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ होगा हमारा, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉन, फिर ये वाला, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, देखो आयोडीन और NaOH ऐड करेंगे, बोथ द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोपेनॉन गिव, प्रोपेनॉन यानी कीटोन गिव येलो प्रिसिपिटेट CHI3। देखो सिंपल सी बात क्या है, मिथाइल कीटोन है यहाँ पे, देखो प्रोपेनॉन है, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है, प्रोपेनॉन,
I2 और बना क्या, ठीक है, समझ रहे हैं, ये ऐसा रिएक्शन देगा, ठीक है। बट ये ऐसा रिएक्शन क्या होगा, ये है प्रोपेनॉल I2 और NaOH, नो रिएक्शन, ठीक है। नो रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। देखो आगे, आगे हिंदी में वही कहानी दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ लो यहाँ पे, कार्बन के सापेक्ष ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण एल्डिहाइड कीटोन, तो ये यहाँ पे जो दिया पढ़ लिया, जो वहां समझाए सेम टू सेम यही बात है, इसका क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, तो वहां जो बताए सब वही बात है, ठीक है। इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, कितना सर, 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन विद एन एग्जांपल। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एक एग्जांपल के साथ बताना है, तो हम लोग वैसा रिएक्शन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, कीटोन या एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा लिखा है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड के बीच डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, पहला। दूसरा, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, दूसरा। देखो इथेनॉल में क्या है सर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे जो भी है 36 क्वेश्चन का, उसका आंसर देखो। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पहले होता क्या, देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये 3 हाइड्रोक्सी या फिर बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, जिसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकाल देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बोलता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अंडरगो ए रिएक्शन, ये रिएक्शन में चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, अल्डोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, अल्डोल रिएक्शन। और जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करेंगे तो ये बना देगा क्या, ये बना देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे सर, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो इथेनॉल है, हीट किए डाइल्यूट NaOH के साथ, क्या बना सर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना अल्डोल, इसको हीट किए तो ये बन गया क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये बन गया क्रॉस अल्डोल, फिर अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाना, हीट करेंगे तो निकल जाना, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलता था नेम अल्डोल इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप, कौन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। जब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप एक साथ होगा, इसका नाम एल्डोल होगा। प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट द अल्डोल एंड कीटोन रेडियली लूज वाटर, ये अल्डोल हो चाहे कीटोल हो, ये दोनों क्या करता है, पानी को लूज कर देगा, और ये बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप विच आर कोल्ड या विच आर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसी को अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहेंगे, और इस रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे, और पूरे रिएक्शन का नाम क्या होगा सर, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कह देंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलें, देखो आगे बोलता है यहाँ पे क्या, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ कि
बेंजल्डिहाइड और क्या पूछा था, बेंजोइक एसिड। देखो क्या बोलता है, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कॉन्जुगेट बेस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो चाहे तुम एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या कि वाई बोलता है यहाँ पे वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर कब होता है, देखो जो आसानी से भावेगा। देखो अगर H प्लस आयन यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे खींचा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लेकिन 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 कीटोन में क्या होता है, देखो ये बॉन्ड इधर खींचता, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी दे रहा है। तो इस केस में ये अल्फा हाइड्रोजन अगर बाहर गया भी तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एल्डिहाइड, ठीक है। समझ रहे हैं? देखो बोलता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। दोनों एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। समझ रहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक, क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट, बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है। तो यही था रीजन, ठीक है। आगे देखो बोलता है बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड, बोलता है क्या, थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा देते, ठीक है। बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बेंजल्डिहाइड जो था सोडियम कार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बेंजोइक एसिड एसिड है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। CO2 गैस जब निकलेगा तो हम पुड़ 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 करके क्या होता है, ऑक्सीजन, मतलब पता चल जाएगा क्या यहाँ पे गैस निकल रहा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या होगा, हम बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये रिएक्शन को कॉपी में लिख लेना। आगे बोलता है सर क्या, टॉलेंस रिएजेंट। देखो बेंजल्डिहाइड का दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, बोलता है थ्रू टॉलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एन अमोनिया। बोलता है टॉलेंस रिएजेंट में अगर बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कर दे अमोनिया से, ठीक है, समझ रहे? हाँ, तो ये क्या होगा, बेंजोएट आयन बना लेगा, C6H5CO नेगेटिव, सिल्वर वाटर और अमोनिया। बोलता है थ्रू टॉलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एन अमोनिया एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम सिल्वर। However, no such reactions given by benzoic acid। लेकिन बेंजोइक एसिड के द्वारा ये रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ इथेनॉल और प्रोपेनॉल के केस में, ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के केस में। देखो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल गिव्स क्या आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो इथेनॉल में क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, तो जो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन लिखा उसी इथेनॉल का, यहाँ पे यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये क्या कि इसको आगे लिखो। देखो देखो क्या यहाँ पे इथेनॉल ले लो, CH3COH, क्या मिथाइल कीटोन है, इसको I2 और NaOH के साथ में किया गया, क्या होना है यहाँ पे CH3 CHI3 प्लस HCHO, ठीक है। ठीक है, आइडोमिथेन प्लस ये बन गया, क्लियर है।
ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल, ठीक है। ठीक है, आइडियोफॉर्म टेस्ट देखो, बात समझ गए। देखो, इथेनॉल, इथेनॉल में मिथाइल कीटोन है, लेकिन देखो प्रोपेनॉल के केस में यहाँ पे मिथाइल कीटोन नहीं, ठीक है। नो मिथाइल कीटोन। अब जहां पे मिथाइल कीटोन नहीं होता ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसको आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, ये येलो कलर का कंपाउंड बनता है, येलो कलर, ठीक है। बात समझ गए। चलो, तो यहाँ पे इसको लिख लो। अब आगे यहाँ 2025 क्वेश्चन के बाद 36 क्वेश्चन के बाद क्या आता है यहाँ पे, देखो हिंदी में वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कीटोन एल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, इसको पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे करते हैं ये नोट्स में भी है आपका, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या, 37 क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अकाउंट फॉर, बोलता है यहाँ पे क्या 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बोलता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन, बोलता है क्या एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन की तुलना में, रीजन देने बोला है, ठीक है। एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कीटोन की तुलना में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, लेकिन एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड में वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्या, सीओसी मिथाइल कीटोन है, तो ये तो बना ही देगा क्या, CO Na प्लस क्या CH3, ठीक है। अब एक कैडमियम के साथ रिएक्शन कर देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। बात समझ रहे हैं, चलो एक करके रिएक्शन लिख दो यहाँ, देखो बोलता है गिव, और इसी में एक और क्वेश्चन क्या है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन है यहाँ पे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल में क्या है सर यहाँ पे, चलो ये फैलिंग टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये फैलिंग टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। चलो वन बाय वन करके, सबसे पहले बोलता है बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड कीटोन, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, देखो देखो क्या दिया यहाँ पे, इथेनॉल और कीटोन, देखो ये बॉन्ड यहाँ निकला, तो नेगेटिव चार्ज जैसे रेजोनेंस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। भाई कीटोन में बात करें सर, देखो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर देंगे तो यहाँ से अगर H प्लस तुम निकालते हो, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज तो जाएगा, लेकिन ये इसको क्या करेगा, स्टेरिक, मतलब ये एक तरह से या प्लस आई करेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो वो बोलता है बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन्वॉल्व क्लीवेज, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा कि यहाँ पे C और O बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, कि यहाँ पे जो डोनेटिंग ग्रुप है एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ पे दो दो ग्रुप है, ठीक है। इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एल्डिहाइड, ठीक है। बोलता है यहाँ पे दूसरा क्या, क्वेश्चन बी क्या था, बी पार्ट, देखो बी बोलता था अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एटम एल्डिहाइड और एसिडिक नेचर, हाँ बिल्कुल एसिडिक नेचर का होगा। देखो बोलता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए ये H प्लस आयन क्या आसानी से अपना, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से बाहर निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा बोलता है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर COCH3, देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन सोडियम बेंजोएट बना प्लस CHI3 बना, वही बना हुआ यहाँ पे क्या सोडियम बेंजोएट प्लस CHI3। नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ये
ये इसमें एक ही काम होता है क्या, CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो CO CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कैडमियम क्लोराइड बनकर यहाँ पे बाहर, CdCl2 बन करके बाहर, ठीक है। बात समझ रहे, इसको भी 2 बार ले लो, इसको भी 2 बार ले लेंगे, ठीक है। 22 क्या CdCl2 बन करके बाहर जाए, यही रिएक्शन यहाँ पे है। तो ये 37 हो गया। आगे बोला इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में क्या अंतर है। इथेनोइक एसिड को कैसे पहचानेंगे सर, इथेनोइक एसिड को, इथेनॉल गिव्स येलो प्रिसिपिटेट। देखो इथेनॉल जो है ये गलत लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड या इथेनॉल दोनों के केस में क्या है, CH3CO, ठीक है। ये जो है NaOH और I2 दे देंगे, ठीक है। मिथाइल कीटोन ग्रुप है, क्या बन जाएगा सर, देखो ये बन जाएगा एक, देखो HCOONA प्लस CHI3, ठीक है। हाइपोआइडेट आयन, ठीक है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इथेनॉल है, इसे नल, पहला। दूसरा क्या, देखो लेकिन यहाँ पे इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH और I2 के साथ, ठीक है। नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह करके दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। ये येलो कलर दे देगा कंपाउंड, लेकिन ये कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई कलर नहीं देगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे इंग्लिश है वैसा ही हिंदी भी था, तो आप जैसे भी इंग्लिश का समझाए वैसे ही हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, कॉपी में लिखिए, और जब भी जो समझाए उसको उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, 38 क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, देखो क्या कहना चाह रहा था यहाँ, देखो सिंपल, बेंजल्डिहाइड, 2,4,6, NO2, ये बना है, ये बन गया, ठीक है पहला। दूसरा क्या लिखा है, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। HCN सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये CH3COCN, ठीक है। देखो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके बाद सर, उसके बाद ये, और सबसे कम कौन होगा, ये वाला CH3 3 टाइम्स, ठीक है, CO और CH3, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हाउ डू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसको बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर दो, तीसरा क्वेश्चन देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको CO2 से भी क्रिया करा दो, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है।
पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। Mg Br सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करा दो, ठीक है। MgOH Br, ठीक है, यहाँ बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड, क्लियर है, हाँ समझ गया। ये तीसरा। चौथा क्या क्वेश्चन सर, चौथा देखो, बोलता है गिव सच सिंपल केमिकल टेस्ट टेस्टिंग बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। देखो बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल को कैसे टेस्ट करेंगे सर, देखो देखो बेंजल्डिहाइड को आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, या फिर ये फैलिंग टेस्ट टॉलिन टेस्ट देगा, ये टॉलिन टॉलिन्स टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, ये दोनों होते देगा, ठीक है। हाँ। आगे बोलता है मेन प्रोडक्ट क्या, देखो CH3CO CH2 COO C2H5, देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। हाँ। बाद में एसिडिफिकेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, देखो अभी यहाँ पे देखो ये हमने बना दिया, ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने बना दिया, ठीक है। अब चलो फोर्थ नंबर क्या होता है, ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2 इथेनॉल गिव येलो PPT वेयर, जबकि बेंजल्डिहाइड नो। देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि इथेनॉल अगर लिखते हैं, ठीक है, इथेनॉल क्या CH3 CHO, ठीक है, I2 और CH3 CHI3, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या, वही बेंजल्डिहाइड लेंगे तो I2 और NaOH नो रिएक्शन, ठीक है, नो, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, येलो कलर दे देगा, ठीक है। देखो आगे क्या, आगे बोला क्या यहाँ पे HI के साथ अभिक्रिया, यही बोल रहा था ना अभिक्रिया, देखो ध्यान से दोनों को Na सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट के इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, देखो CH3 CHOH CH2 CO C2H5, ठीक है, एक तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूस कर देगा, देखो यहाँ पे रिड्यूस करके वही बात यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मतलब कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बात समझ गए। जो बात इंग्लिश में है वही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लिए। अब आता है पेस बेस्ड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, बोलता है कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल टू ब्यूट इन वन ऑल बनाना पहला, यानी कि ये एक तरह से क्या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। दूसरा प्रोपेनोइक एसिड से 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, यानी कि ये हेल हुलार्ड जेल्सेन की रिएक्शन। देखो हम यहाँ पे पहला का बात करें, देखो कैसे बनेगा, CH3 यही है H, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन NaOH ले लेंगे, देखो कुछ ऐसे बनेगा क्या, CH3
क्लियर है? यही बनाना था, बन गया ये। ठीक है, देखो इसी का नाम क्या है, ब्यूट 2 in 1। ठीक है, ब्यूट 2 in 1। बात समझ गए? दूसरा क्या, प्रोपेनोइक एसिड टू क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, देखो कैसे बनेगा। COOH OH, इसको क्या करो, Cl2 के साथ अभिक्रिया करो तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, बनेगा क्या था, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा कुछ ऐसे, Cl और HCl बन करके बाहर। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोलता है अल्कीन एन अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5O। ठीक है, C5H10O, C5H10 अल्कीन दिया हुआ। ठीक है, ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स B and C. Compound B gives positive Fehling taste and also react with iodine and compound aldehyde, यानी ये देखो बोलता है Fehling taste यानी कि ये कीटोन ग्रुप है, कहने का क्या सर, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, NaOH aldehyde and ketones कार्बनिक एसिड, compound C does not give Fehling taste, बोलता है यहाँ पे Fehling aldehyde and ketones and कार्बनिक एसिड taste but form iodoform taste, identify compound A B C and D। देखो यहाँ पे बोला C5H10, C5H10 का मतलब है क्या, देखो अभी यहाँ रिएक्शन लिख दिया। देखो यहाँ एक तरह से क्या बोल रहा था, देखो एक तरह से ये बोल रहा है क्या, ध्यान दो, C5H10O। C5H10O दे रहा है। ठीक है, देखो 3 2 5, देखो बोलता है अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O ओजोनोलाइसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड B एंड C। तो ए कंपाउंड क्या होता है, ए कंपाउंड यहाँ पे बात कर रहा है, ए कंपाउंड का क्या, देखो ए कंपाउंड ये दिया हुआ अल्कीन, देखो अल्कीन यहाँ पे ऐसे, देखो कंप्लीट रिएक्शन लिख देना। ठीक है, देखो CH3 CH H। ठीक है, C5H10 C5H10 यही है। ठीक है, देखो ओजोनोलाइसिस करो CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, देखो होगा क्या, कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो क्लियर है, क्लियर है, आएगा और सर इसमें जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया कराता हूँ। ठीक है, बनेगा क्या, देखो CH3 एक एल्डिहाइड बना, दूसरा क्या कीटोन CH3 COCH3। ठीक है, तो एक बना एल्डिहाइड, दूसरा बना कीटोन, यही बोल रहा है यहाँ पे, देखो यही यही बना रहा था यहाँ पे, एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन। ठीक है, एक इथेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यही यहाँ पे कंपाउंड क्या, देखो यहाँ पे यही है कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी और ये कंपाउंड सी। ठीक है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल।
देखो प्रोपेनॉन जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट पूरा पूरा कॉपी में लिख लो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आपके नोटबुक में ये है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है, हिंदी में भी वही बात है, यहाँ पे बताया हुआ है, इसको कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी रिएक्शन है सब आपके नोट्स है, आपके नोट्स से बाहर में कुछ भी नहीं लिखाया है। तो आप अपने नोट्स को ध्यान से पढ़ो, समझो, उसको याद करो, मगअप करो। ठीक है, लगभग यहाँ पे कितना 39 क्वेश्चन है ना, 39 क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। तो ये 39 क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लो, याद कर लो। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं आया, प्रैक्टिस करके जाना, एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी बुक और ये टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक, ये दो पढ़ के जाओगे ना, इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।